जी देखिए, लगातार सुबह से हम आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, उसके विकी के दोस्तों से भी बात की है हमने। और ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी तस्वीर जो है वो दिखा देता हूँ। ये घर है विकी का, और इसमें उसकी अभी 15 साल की बेटी जो है वो है, और उसके साथ साथ एक महिला कांस्टेबल जो है वो भी सुरक्षा में तैनात है। और इसके साथ साथ जितने भी लोगों से हमने बात की, इस घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात की, उन सबका यही कहना था कि बाहर ज़्यादा लोगों से बातचीत वो नहीं करता था। घर के अंदर हालांकि बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी दोनों पति पत्नी में, और उसके साथ साथ शराब का बहुत ज़्यादा आदी था। और ये देखने को कई बार मिला है कि कई बार लड़ाई झगड़े जो है वो शराब के कारण ही होते थे। कई महीनों से बेरोजगार था, काम जो है वो कर नहीं रहा था। इसके वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो है घर में और ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसके अलावा क्योंकि बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाने के बाद एक रिश्तेदार ने इन्हें गोद लिया था जो लंदन में रहते हैं, और उन्हीं का ये घर है जहां पर वो लोग अभी रह रहे हैं। और देखिए, लगातार जब से ये बात सामने आई है उसके बाद से ये बात भी लोगों का कहना है कि अक्सर ये किसी से मिलता भी नहीं था, काम करता नहीं था, तो पूरे समय घर पे ही रहना होता था, और शराब का बहुत ज्यादा आदी था। और यही कारण था कि घर में लड़ाई झगड़े के मामले जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। और इसी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 10 तारीख को यहाँ पर आते हैं, इससे पहले भी जो चारों आरोपी मुख्य आरोपी हैं वो भी लगातार इसके घर पे पहले भी विंटर सेशन के दौरान आए थे, जब रेकी करने आए थे पार्लियामेंट की। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जांच जो है वो इस मामले की कर रही है। दोनों पति पत्नियों को कल शाम में जो है वो गिरफ्तार किया, डिटेन किया गया था। उसके बाद जो है अब आगे मामले की जांच जो है फिलहाल की जा रही है। ठीक है, सबसे मुझे लगता है कि सेफर जोन और सुरक्षित जगह यहीं थी जहां पर वो लोग रुके थे। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि विक्की को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, या फिर कहां से इसके तार जुड़ते हैं, शायद विक्की से और ज्यादा कनेक्शन सामने आएगा यासिर। लेकिन अगर हम बात करते हैं मनोरंजन की, तो वो उस वक्त शामिल था जिस वक्त कल संसद में घटना घटी है। क्या आप वहां पर लोगों से बात कर भाप पाए हैं? क्या कभी किसी को कोई शक हुआ? परिवार के लोगों को कोई जानकारी थी इस बारे में? देखिए, लोगों से हमने बातचीत की, मनोरंजन के दोस्तों से हमने बातचीत की। सबका कहना था कि वो एक शरीफ लड़का था, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी सोच उसमें पनप रही थी पिछले कुछ सालों से। हम आएंगे यासिर के पास, उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, सुरक्षा में सेंध से जुड़ी बड़ी जानकारी ये है कि ललित झा ने 26 अक्टूबर को बम वाला पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था, इंडिया को बम की जरूरत है। ललित झा ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। तो ये देखिए, एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ललित झा ने 26 अक्टूबर को दरअसल बम वाला एक पोस्ट किया था, और उसमें लिखा था कि इंडिया को बम की जरूरत है। इस घटना का वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। पटना से उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, ये देखिए ना कि ये तो बताया गया था, ये पहले से किसी ने भापा नहीं, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं लग पाया कि ललित क्या करने की मंशा में है। बिल्कुल, देखिए, जो घटना कल हुई है उससे पहले यानी कि पिछले महीने अक्टूबर में जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसको लेकर ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बातें चल रही थी कि कुछ प्लानिंग करना है। और देखिए, जिस तरीके से कल से गायब नजर आ रहा है, तमाम मोबाइल फोन्स जो है वो उसके पास है, उसके खुद के मोबाइल फोन्स, और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो भी उन्हीं के पास हैं। हालांकि अगर ललित झा की बात की जाए तो ललित झा को खोजने की तैयारी बिहार में भी जोरों शोरों से चल रही है। एटीएस के द्वारा 2 जिलों की बात की जाए, जो फिलहाल जानकारी मिली है वो 2 जिलों में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पहला दरभंगा और दूसरा मधुबनी का नाम सामने आ रहा है, जहां पर उसे ढूंढा जा रहा है। उसके परिवार को चिन्हित करने की कोशिश जो है वो बिहार एटीएस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो घटना कल संसद में हुई है वो वाकई चौंकाने वाली है। और ऐसे में ललित झा अगर मास्टरमाइंड है तो कहीं ना कहीं कई बातें जो है वो ललित झा से खुल सकती है। बिहार का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि कल तक जो बातें सामने आई थी, राजस्थान तक उनका लोकेशन बताया जा रहा था, लेकिन अब ललित झा का लोकेशन जो है वो बिहार तक भी पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो बिहार से है। दरभंगा या मधुबनी जिला फिलहाल अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। साफ कहा है कि जो स्थितियां हैं फिलहाल एटीएस को ये तमाम चीजें सौंपी गई हैं, तमाम जगहों पर छानबीन भी की जा रही है। बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जिसे चिन्हित किया गया है, और संभवतः ये माना जा रहा है कि ललित झा जो है वो यहाँ का हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब तक कोई जानकारी इससे ज्यादा मिल नहीं पाई है, लेकिन ट्रेस करने की कोशिश जो है वो बिहार पुलिस कर रही है, एटीएस कर रही है। जो घटना कल से हुई है उसको अगर जोड़ा जाए तो बिहार कनेक्शन भी नजर आ रहा है ललित झा के। आसिफ भी हमारे साथ है लातूर से। आसिफ, अमूल के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या आपको कोई जानकारी लग पाई कैसे ललित के संपर्क में ये सब लोग आए, महाराष्ट्र, हरियाणा, और कैसे ये जो पूरा कनेक्शन जुड़ा है ये समझ पा रहे हैं आप?